नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। इस केस में कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आया है। इसके बाद भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने नेताओं के समर्थन में सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस चोरी और ऊपर से सीनाजोरी कर रही है और चोर शोर मचा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल का नाम आना तकनीकी मामला है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा चुनाव के पहले ही अघोषित इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है। कि कांग्रेस देश के अंदर आज नहीं हमेशा से झूठ और छल कपट की जो राजनीति करती है, चोरी भी करना फिर सीना चोरी भी करना, शायद आज के सोशल मीडिया का भी यही स्लोगन है, चोर मचाए शोर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना, ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। विपक्ष के मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं और मीडिया के मित्र भी इस बात को एक बार पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। तत्पश्चात जनहित याचिका, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की सुनवाई प्रारंभ की। 2013 में अक्टूबर में सुनवाई प्रारंभ की और नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज हुआ 2013 में। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। जरा कांग्रेस के मित्र अगर सुनाई नहीं देता हो तो मुझे लगता है जरा कान खोल करके सुने कि ये स्ट्रेटेजी आपके यहां किसने की। ये तो कांग्रेस ही मुझे लगता है बता सकते हैं कि जिनके आज ईडी में नाम आए हैं चार्जशीट के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेन पित्रोदा से लेकर के जिन के, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था भाई? सरकार तो आपकी थी। यह मामला मोदी सरकार आने से पहले ही दायर किया जा चुका था। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत के इतिहास का एक ऐसा विचित्र मामला है जिसमें एक कंपनी जिस पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी, वह हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली कंपनी में परिवर्तित हो गई। यह सामान्य समझ से परे की बात है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उस कंपनी में 76% शेयर केवल श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के पास थे। इनका सीधा अर्थ यह है कि 3/4 से अधिक स्वामित्व केवल इन्हीं के पास था। यानी राजनीतिक रूप से भी एक स्पष्ट संकेत है। और हास्यास्पद बात यह है कि बाद में यह तय किया गया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में काम करेंगे। नेशनल हेराल्ड के बारे में मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इसे पंडित नेहरू ने स्थापित किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल स्थापित की गई थी। कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि शेयर धारकों पर, जिनके पास शेयर थे, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछे बगैर इसे कैसे दे दिया गया। इस पर शांति भूषण जी ने तो विरोध किया था और इसके बारे में भी कहा था कि मेरे पास भी शेयर है। कांग्रेस के 6 दशकों तक शासन करने के बाद भी
नेहरू द्वारा स्थापित तीनों अखबारों कैसे घाटे में आए, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा? क्या कांग्रेस सरकारों ने उसे कोई समर्थन नहीं किया? पार्टी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग नहीं किया? अगर कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल में भी चुटकियों में बंद हो खत्म हो जाता। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ, जिसमें 5000 शेयर होल्डर थे। देशवासियों, ये आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा, जिनने वोट दिया उनका भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाकर देश को गुमराह कर रही है। नफरत फैलाकर नया देश नहीं बना रही है, दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बनाना चाहती। सिर्फ घृणा के दम पर अपने पापों को छुपाना चाहती है। मैं फिर से, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, इस पूरे कृत्य के पीछे पूरे देश में आंदोलन करेंगे। पूरे कृत्य के पीछे वो सोनिया जी का व्यक्तित्व, जिसने त्याग किया इतना बड़ा कि दुनिया में उसकी मिसाल ही नहीं है। इतने उन पे आरोप प्रत्यारोप हुए, कभी उन्होंने देश के मान सम्मान से समझौता नहीं किया। देश के लिए मर मिटने की उन्होंने हमेशा कसम खाई। इतना उनकी जान पे बंद आई थी जब टेररिज्म का दौर था, देश छोड़ा नहीं उनने, बाहर नहीं गई। अपने आप को नेछावर करके देश की सेवा करने का मादा जिस परिवार ने लिया, उस परिवार की बहू बनकर देश की सेवा की, और उनके खिलाफ इस तरीके का कृत्य करना, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का जो देश में चरमरा गई अर्थव्यवस्था, भटक गया युवा, बेरोजगार युवा देश और करप्ट राष्ट्र बनाने का जो पाप इनने किया, उसको छुपाना चाहते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वालों ने देश लूट लिया। अरे आपकी ईडी वहां कहां गई थी, जहां क्लियर कट चंदा दो, धंधा दो और चंदा लो। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का खजाना भर दिया, उसमें आप क्यों नहीं बोले? कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, आपके जितने सांसद हैं, आपके जितने विधायक हैं, आपके जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्री हैं बीजेपी के पूरे देश के, एक बार उनकी संपत्ति की तो जांच करा दो, घोषित अघोषित। समझ में आ जाएगा कि देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति करप्शन की है, वो बीजेपी के नेताओं के खातों में होगी, उनके वेद अवैध उनके पास ही होगी। तो मैं फिर से प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं, कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, इसका मुंह तोड़ जवाब दो। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता।